ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी के सामने एक लक्ष्य दिया है। वैसे हम सभी तपस्या मास मनाते हैं, 1 जनवरी से शुरू करते हैं, परंतु उसकी पूर्व तैयारी के लिए बहुत ही विशेष होमवर्क बाबा ने दिया है कि अभी से ध्यान रखें कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। इस वर्ष का ये विशेष अनुभव कि प्रतिदिन और प्रतिपल ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने है। बाबा के संपूर्णता को प्राप्त करने के पीछे उनके पुरुषार्थ की अनेक गुह्य बातें हैं। कितनी परिस्थितियां थी, कितना सामाजिक संघर्ष, शारीरिक उम्र, कितना व्यापक संगठन, कितनी आर्थिक चुनौतियां। कौन सी ऐसी बात थी जो बाबा के सामने नहीं थी? फिर भी पुरुषार्थ में बाबा की वो गुह्यता, जिनको एक एक कदम हम सभी फॉलो करें तो निसंदेह हम सभी भी बाप समान बनने में कुछ तो अवश्य सफल होंगे, नंबरवार ही सही। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बढ़ाए गए संपूर्णता की ओर अनेक कदमों में आज हम सभी फिर रिवाइज करते हैं 5वें कदम को, और जिसमें बाबा ने अपना संपूर्ण स्वरूप रोज देखा, हर पल देखा। जब पहली बार गुलजार दादी जी ने साक्षात्कार में संपूर्ण ब्रह्मा को देखा था, और जब गुलजार दादी जी ने आकर के मम्मा को सुनाया कि मैंने ऊपर भी एक ब्रह्मा बाबा देखा है, मम्मा गुलजार दादी जी को लेकर, जो उस समय बहुत छोटी थी, गुलजार दादी जी को लेकर बाबा के सामने गई और बाबा को सुनाया। बाबा ने बहुत गहराई से पूछा, क्या देखा आपने? और उसके बाद फिर बाबा ने गुलजार दादी जी को कहा, फिर जाओ संदेश में और पूछो आप कौन हो। दादी ऊपर गई और फिर ध्यान में जाने से उस संपूर्ण ब्रह्मा से उन्होंने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने कहा, मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूं। दादी ने नीचे आकर बताया। फिर बाबा ने कहा, उसमें और मेरे में कोई फर्क है? तो कहा, उसमें चमक बहुत है। और तब बाबा ने गहराई से और पुरुषार्थ करना शुरू किया, और उसमें था अपने फरिश्ता स्वरूप देखने का। हम सभी के फरिश्ते स्वरूप है सूक्ष्म वतन में। किसी का 1 सेकंड के लिए हो, किसी का लंबे समय के लिए हो, लेकिन बिना सूक्ष्म वतन के परम धाम नहीं जा सकते अंत में। तो वैसा अभ्यास पहले से करें, इस संसार में रहते हुए भी फरिश्ते स्वरूप में। तो अपने आप को, फरिश्ते स्वरूप को, अपने आप के इस फरिश्ते स्वरूप को सामने तीसरे नेत्र से हमेशा देखें। जैसे एक नई ड्रेस होती है, बहुत कीमती, बहुत यूनिक, और लगता है बस 1 घंटे के बाद मुझे वो ड्रेस पहननी है, कुछ पल के बाद वो ड्रेस पहननी ही है, कैसा पहले से फील होता है। मेरे सामने भी वो मेरा लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर, अभी अभी मैं साकारी, और अभी अभी मैं फरिश्ता स्वरूप, और अभी अभी परम धाम में निराकारी। अगर ये ड्रिल को हम बार बार करें, कितना अच्छा अनुभव होगा। एक दृश्य तैयार करें इसके लिए कि बाबा वतन में बैठे हैं और बाबा के सम्मुख मेरा फरिश्ता स्वरूप है, जिसका स्वरूप तो मेरे स्थूल शरीर के जैसा ही है। नैन चैन सब कुछ वैसे ही है, लेकिन शरीर लाइट का है, 5 तत्वों का नहीं। लाइट का शरीर है,
लाइट का शरीर है, लाइट का शरीर है। ऐसे बार बार अपने को फील कराएं। देखें उस फरिश्ते के नैन चैन का तेज चारों ओर फैल रहा है। बाबा की याद में बैठा है मेरा फरिश्ता स्वरूप। ऐसे बुद्धि से बार बार चित्र बनाए, मैं यहाँ हूँ, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है, बाप दादा के सामने, और मेरी याद में बैठा है, बाबा की याद में बैठा है, मेरे स्व की संपूर्णता की स्मृति में। उसके बाद दूसरा अभ्यास, जब योग में बैठकर एक चित्र बनाए कि वतन में बाबा मेरे लाइट के शरीर को भेजते हैं। वतन से भेजते हैं, वतन में भेज रहे, लेकिन कहा जाए कि वतन से भेज रहे हैं। नीचे मेरी लाइट की ड्रेस, अब ऊपर से एक लाइट की ड्रेस नीचे आ रही, जैसे पुष्पक विमान आता है ना, एक लाइट की ड्रेस ऊपर से नीचे आ रही है, आ रही है, मेरी ड्रेस आ रही है, आ रही है। जैसे कोई टैक्सी बुक करते हैं, इंतजार करते हैं, बार बार बालकोनी में झांकते हैं, आई कि नहीं टैक्सी। कोई मुझे लेने के लिए भेजता है अपनी कार को, कितनी खुशी होती है। आज फलाने किसी वीवीआईपीज ने मुझे लेने के लिए कार भेजी है। वतन से बाबा मेरी फरिश्ते की ड्रेस भेज रहा है, नीचे आ रही है, आ रही है वो ड्रेस, आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, बस मेरे पास आ गई। अब मैं उसमें प्रवेश कर गई हूं। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच विराजमान होकर मैं फील कर रही हूँ। ऐसे चमकीली ड्रेस में बैठने के बाद मुझे कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। ऐसे फरिश्ते रूप में बार बार अपने को देखने का अभ्यास करें। बार बार देखने का अभ्यास करें। जितनी बार अपने फरिश्तेपन को देखेंगे, अपना कर्तव्य याद आएगा कि हम इस संसार में महान कर्तव्य के लिए आए हैं। मेरा आना महान कर्तव्य के लिए है। साधारणता में समय नहीं गंवाना है। फरिश्ता सिर्फ अपना कार्य करता है और चला जाता है, किसी बात में ठहरता नहीं है। संदेश दिया और चला गया। मुझे भी शब्दों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा संदेश देना है, चाहे कितना भी नजदीकी हो। हमें किसी के लिए अटकना नहीं है कि उसने फॉलो किया या नहीं किया, वो पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जाने, ड्रामा जाने, बाबा जाने। मेरा काम है सिर्फ पोस्ट पहुंचाना, बाबा का संदेश देना। इस अभ्यास को दिन भर बढ़ाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति।